अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से विवरण देने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने साल 2020 में पहली बार ई काउंसलिंग की व्यवस्था की है और संभवतः सभी को ऑनलाइन काउंसलिंग ही करवाना पड़ेगा। अभी सिर्फ बीकॉम का कट ऑफ आया है और धीरे धीरे करके सारे कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे। अभी तक कुछ कोर्सेज के रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, लेकिन वो भी अगले कुछ घंटों में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब हम आते हैं दिशा निर्देश जो कि ई काउंसलिंग के लिए दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए। कट ऑफ से लेकर के फी पेमेंट तक की बातें किस किस तरीके से आपको करनी है, कैसे कैसे जाना है, कहां जाकर के करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले आपको जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां क्लिक करते ही आप सीधा पहुंच जाएंगे उसी जगह पे। सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्रवेश पत्र की संख्या के साथ पहले अपनी पात्रता यानी कट ऑफ की जांच करें और फिर अपनी जन्म तिथि दर्ज कर स्वयं को पंजीकृत करें। सबसे पहला जो स्टेप है वो एडमिशन 2020 वाले कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखना है कि कट ऑफ कितना है और आपके प्राप्तांक कितने हैं। अपने रोल नंबर भी देखने हैं जो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। इसके बाद अगला जो स्टेप है, इसके ठीक अगला, वो है सफल पंजीकरण के बाद अपने प्रवेश पत्र की संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर डैशबोर्ड में प्रवेश करें। अपने प्रश्न पत्र संख्या, प्रवेश पत्र संख्या यानी कि एडमिट कार्ड नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके डैशबोर्ड में प्रवेश करेंगे, जो कि काउंसलिंग का डैशबोर्ड होगा। इसके बाद इसके ठीक अगला स्टेप ये होगा कि दस्तावेज अपलोड पृष्ठ पर अपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के विवरण भरें और आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी को केवल जेपीजी या जेपीईजी अथवा पीडीएफ में अपलोड करें। अपलोड किए गए दस्तावेज की फाइल का आकार 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ में अपलोड करना है और उसका आकार 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाई स्कूल यानी कि क्लास 10th और 12th के कुछ आपको बारे में लिखना होगा, वहां पे भरना होगा, फिल करना होगा, उसको अच्छे से करके आगे बढ़ना है। अब जो अगला स्टेप है, इसका ठीक बाद अपलोड दस्तावेज के अंतिम सबमिशन के साथ आगे बढ़े। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वहां पर अपलोड कर देंगे तो सबमिशन का ऑप्शन आएगा और सबमिशन के ऑप्शन के क्लिक के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्थिति को आपको लॉगिन डैशबोर्ड पर दिए गए स्टेटस टैब के माध्यम से जांचा जा सकता है। मान लिया जाए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से अपलोड कर दिए, अब आपको कंफर्म करना है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए कि नहीं हुए, तो वहां पर स्टेटस दिया होगा कि वेदर यू हैव अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स और नॉट, तो उस जगह पे चेक कर लेंगे, डैशबोर्ड पे लिखा होगा। अगला जो स्टेप है वो है उम्मीदवार अपने लॉगिन टैब पर ऑप्ट प्रेफरेंस टैब पर क्लिक करें, जिसमें विषय संयोजक यानी कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सिर्फ बीए और बीएससी के बच्चों के लिए है। बाकी बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी बाकी तमाम कोर्सेज के लिए नहीं है, वो सिर्फ बीए और बीएससी में, क्योंकि इसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की व्यवस्था है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको भरना है प्रेफरेंस टैब के साथ। अगला जो स्टेप है वो है उम्मीदवार को अपने दस्तावेज सत्यापन की स्थिति देखने के लिए नियमित आधार पर स्थिति या स्टेटस टैब पर जाना होगा। अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर स्थिति टैब का उपयोग करके सीट आवंटन की स्थिति देखना होगा। जब प्रेफरेंस वगैरह सारी चीजें कर लेते हैं आप, तो अगला होगा स्टेप कि आपका सीट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, आपको सीट अलॉट की गई कि नहीं की गई पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मेरा सीट कंफर्म है, आपका सीट अलोकेशन हो चुका है, इसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट की डेडलाइन जो दी हुई है शाम 5 बजे तक, उस पर्टिकुलर डेट में, उस पर्टिकुलर तिथि में, उसी दिन आपको अपना फी पेमेंट कर देना है। अगर फी पेमेंट करने में आप फेल होते हैं तो आपसे अगले प्राप्तांक वाले विद्यार्थी को आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा और फिर आप चूक जाएंगे। इसलिए गलती से भी गलती नहीं करनी है, आराम से, बहुत ही धैर्य से और पूरी तत्परता के साथ ये काम आपने करना है। सफल शुल्क भुगतान और प्रवेश की पुष्टि के बाद उम्मीदवार प्रवेश पत्र, शुल्क रसीद ऑनलाइन प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क रसीद, प्रवेश पत्र और मूल टीसी माइग्रेशन की प्रति जमा करने के बाद आई कार्ड प्रॉक्टर कार्यालय से लिया जा सकता है। और जैसे ही आपका शुल्क यानी कि फी पेमेंट हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपका एडमिशन हो चुका है। और उसका प्रिंट आउट लेकर के जो कुछ और दस्तावेज है जैसे कि टीसी और माइग्रेशन, उसकी प्रति आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाकर के जमा करेंगे प्रॉक्टर ऑफिस में, और वहां से आपको एक बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में आई कार्ड दिया जाएगा, जिसके साथ ही आपका वहां पर कार्यकाल शुरू हो जाएगा। एक स्टूडेंट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इतनी सारी बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है। अब किस तरीके से सारी चीजें करनी है, आप ऐसा करना कि आप साइबर कैफे में या इवन मोबाइल फोन में भी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जैसा जैसा हमने बताया है सुन के करते चला जाना, सब कुछ आपका हो जाएगा बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य से। एक बात अभी से बता दूं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके काउंसलिंग के लिए, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उसको देख करके सभी को स्कैन करवा के रख लीजिए अपने गूगल ड्राइव में या अपने ईमेल आईडी पे, ताकि आपको फिर अपलोड करते समय कोई भी समस्या ना हो। गलती से एक के जगह दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड मत कर देना, जैसे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट की जगह कहीं 10th का कर दिया तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस गलती को नहीं दोहराना है, करना ही नहीं है, दोहराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑलराइट, काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।